नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में छोटी सी कहानी इसके ज़रिए मैं कुछ आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, जागरूक करना चाहती हूं। किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरी कहानी में। तो मैं अपनी छोटी सी कहानी में ये लेकर आई हूँ कि ये अभी फांसी की सज़ा हुई है। ये किसी माता-पिता के लिए अपनी बेटी का अपहरण होना और जो महज़ 3 महीने की होती है और फिर उसका बलात्कार होना और फिर उसकी मृत्यु हो जाना, बहुत दुखद की बात है। ये मामला है मुंबई का, जो मुंबई में ऐसी गरीब जो बस्तियां हैं उसमें एक बच्ची पैदा होती है और जब बच्चे पैदा होते तो आपने सुना ही होगा कि जो किन्नर होते हैं वो नेग लेने आते हैं। तो ऐसे ही 2 किन्नर नेग लेने आए तो उन उस बच्ची के माँ-बाप ने क्योंकि उस टाइम 2021 की बात है, 2021 में लॉकडाउन लगा हुआ था और इतने पैसे वैसे भी नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन लग के फ्री हुआ था उस टाइम। लॉकडाउन का समय ही था। इसलिए उन माँ-बाप पे क्या गुज़र रही होगी और जब पैसे ना होने पर तो माँ-बाप ने कहा, क्योंकि जो किन्नर थे जिन्होंने कहा कि हमें ₹1100 और हमें एक नारियल और साड़ी चाहिए नेक में। तो उस लड़की के पिता ने कहा कि हमारे पास ₹1100 नहीं है, लेकिन हम तुम्हें नारियल और साड़ी दे सकते हैं। तो किन्नर ने मना कर दिया ये सब लेने से और उनका झगड़ा बढ़ता गया तो उस बच्ची के पिता ने उस किन्नर को धक्का मार के मतलब बाहर कर दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएँगे। इस बात से वो बहुत गुस्सा हुआ किन्नर, उसका नाम कन्नू था और इतना गुस्सा हुआ कि उसने सोचा कि मतलब वो चिढ़ता गया कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बस्ती में मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा। वो सोचता रहा, दिन बीत गए, फिर दिन के बाद महीने, यानी कि बच्ची 3 महीने की हो जाती है। फिर क्योंकि गर्मी जुलाई का समय था, तो जुलाई में बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए बच्ची के माँ-बाप सोए हुए थे। बच्ची को उसकी माँ ने 1:30 बजे करीब दूध पिलाया, उसको सुला दिया, उन्होंने गेट खोल दिया था क्योंकि गर्मी होती है बहुत, तो महज़ गरीब लोगों के पास इतना साधन नहीं होता है, तो उन्होंने गेट खोल के ही सोना सही समझा कि हवा भी आती रहेगी। जब वो सो गए तो कन्नू ने देखा कि कोई नहीं है, तो बच्ची को उठा लिया। बच्ची को ले जाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ गया और उस बच्ची को दलदल में फेंक दिया। और ये बात तब पता चली जब पता चला कि बच्ची गायब हो गई, तो बच्ची के माता-पिता ने रिपोर्ट पुलिस की में दर्ज कराई गुमशुदगी की। तो पुलिस वालों ने जब पूछा कि तुम्हें किसी पे शक है, तो वो कहने लगे कि हमें अ, एक जो कन्नू नाम का किन्नर है जो नेक लेने आया था, हमें उस पे शक है क्योंकि उससे हमारी लड़ाई हो गई थी। तो उनको फिर जब पुलिस हिरासत में लेती है तो पूछताछ करती है, तो कन्नू मतलब अपनी बात को रखता है, बता देता है कि हाँ, मैंने ही किया है और अपने दोस्त का नाम भी लेता है, कहता है कि मैं ऐसे-ऐसे लेके गया था और मैंने वहाँ दलदल में फेंक दिया है लड़की को। तो वो जो लड़की को फिर वो ढूँढते हैं पुलिस वाले, तो मिल जाता है, सब लड़की का मरी हुई मिलती है लड़की। फिर जब जाँच होती है लड़की का, पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि लड़की का रेप भी हुआ था। महज़ 3 महीने की लड़की के साथ रेप भी हुआ था और इतना बताया उसमें जाँच में कि उसको घाव भी दिए थे, मतलब मारा, कुछ भी करा हो उसके बॉडी के साथ, तो बताते उसको इतना गुस्सा था उसको कन्नू को। जब सज़ा सुनाई जा रही थी, जज कह रहे थे उसके फेस पर कोई भी ऐसा भाव नहीं था कि उसको डर हो कि मुझे फांसी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल उसका जो इरादा था वो ये था कि मैं ऐसी दहशत फैलाऊँगा बस्ती में कि हमको हमारे नाम से ही नेक अच्छे से मिल जाया करेगा। और वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और उसने उस छोटी-सी बच्ची के साथ जो वारदात की, ये बहुत दुखद वाली घटना है कि 3 महीने की, जबकि और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी किन्नर को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन जो किन्नर है वो जब उन जाँच पड़ताल हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका रेप हुआ, तो उनको जब देखा गया तो वो किन्नर नहीं था। वो ट्रांसजेंडर नहीं था और ये बात बाद में पता चली। पुलिस वालों ने बताई, लेकिन ये बहुत दुखद वाली बात है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। मेरी यही कोशिश है कि किसी पे विश्वास ना करें और कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई किन्नर ऐसा कर सकता है। किन्नर के नाम पे वो धब्बा था, किन्नर हैं, उनका नाम उसने बदनाम किया और ये बहुत दुखद वाली घटना भी है। और गरीब लोगों को तो कोई इतना वो नहीं कि होता नहीं है तो कहाँ से दें, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए जितना मिलता है उतना ले लेना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, सोच थोड़ी बड़ी करें। मेरी यही कोशिश है और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।